हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं दृष्टि आई करंट अफेयर्स की सीरीज़ को, और इसमें हमारा ये दूसरा वीडियो है। और आज हम देखने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय की सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय खबरों को देखा था। ऐसे ही कर करके हम छोटे छोटे वीडियोज़ में कंप्लीट आई दृष्टि को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज देर ना करते हुए सीधे शुरुआत करते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खबरें थोड़ा ज़्यादा हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट है, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। तो ये जितनी भी नई नियुक्तियां होती हैं पिछले 6 महीने में, जो भी नए प्रधानमंत्री वगैरह बनते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें भी अगर कोई महिला बन जाती है तो बहुत इंपॉर्टेंट होती, या कोई नया मतलब विशेष बन जाता। जैसे अभी फ्रांस में जो वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं गैब्रियल, वो पहले वहाँ के गे प्रधानमंत्री हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरह की न्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, या कोई लेटेस्ट में बने तो वो इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको मिलान करने को देगा अक्सर एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप इसको 2 से 3 बार देखेंगे या कहीं पे नोट कर लेंगे, तभी ये याद रहेंगे। मैंने छोटा सा पॉज लेके इतना आपको बता दिया। आप चलिए शुरुआत करते हैं। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने, तो वो बने डोनाल्ड टस्क। ये आपको जल्दी याद रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे, तो ये भी डोनाल्ड ट्रंप की जगह डोनाल्ड टस्क हैं। ठीक है, पोलैंड के। नेक्स्ट है, क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में किसके द्वारा जारी की गई, सॉरी किसके द्वारा जारी की गई क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। तो ये एक मर्सर नाम की एजेंसी है, उसने जारी की है। ठीक है, और रैंकिंग में कितने शहरों को शामिल किया गया, तो टोटल विश्व के 241 शहरों को शामिल किया गया है। और इसमें जो शीर्ष 3 शहर हैं उसमें नंबर 1 पे वियना है ऑस्ट्रेलिया का, स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख है, ऑकलैंड न्यूजीलैंड का। ठीक है, और इसमें कितने भारतीय शहरों को शामिल किया गया, याद रखना है इसमें 7 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। ठीक है, और 7 अगर भारतीय शहरों की बात करें तो कौन कौन है। पहले नंबर पे हमारा आता है हैदराबाद, जो कि तेलंगाना का है। दूसरे नंबर पे आता है पुणे महाराष्ट्र, बेंगलुरु कर्नाटक, चेन्नई तमिलनाडु, मुंबई महाराष्ट्र, और कोलकाता पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली दिल्ली का। ठीक है, इसमें आपको क्या याद रखना है कि भारत में पहले नंबर पे तेलंगाना है, लिविंग सिटी की बात की जाए अगर तो। ठीक है, मतलब रहने लायक जो सबसे अच्छी सिटी उसमें तेलंगाना में मतलब हैदराबाद। ठीक है, लेकिन वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो इसकी रैंकिंग 153वीं है। ये आपको याद रखना है, कौन सी है, 153वीं। नेक्स्ट देखते हैं कि ग्लोबल रिवर सिटीज़ अलायंस, जिसको कि GRCA कहा गया, इसको कहाँ लॉन्च किया गया। इसको दुबई में लॉन्च किया गया COP28 के दौरान। COP28 की बैठक अभी हुई है। कॉप से संबंधित खूब सारे सवाल बनते हैं। जो जो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो बैठकें होती हैं उनको कॉप कहा जाता है। तो COP28 की जो बैठक है वो दुबई में हुई है। और आपको यहाँ पे याद रखना है जो नेक्स्ट होने वाली है COP29, वो कहाँ पे होगा, तो COP29 होगी अजरबैजान में। ठीक है, ये मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। खैर, इस पे आते हैं कि ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस, इसमें टोटल 11 देश शामिल हैं। 11 देश कौन से हैं, भारत, डेनमार्क, कंबोडिया, जापान, भूटान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, मिस्र, घाना, हंगरी और अमेरिका। ठीक है, ये इतने लोग इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि किस शहर की मेजबानी में ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI शिखर सम्मेलन हुआ। तो जो AI पे ग्लोबल पार्टनरशिप का सम्मेलन हुआ वो कहाँ हुआ, वो नई दिल्ली में हुआ। चूँकि इंडिया में हुआ इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला है, किस देश के राष्ट्रपति विलियम समोई रूटो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। चूँकि इन्होंने भारत की यात्रा की तो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, केनिया के राष्ट्रपति हैं ये। कौन है, विलियम समाई रूटो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए अंतर सरकारी समिति का 18वां सत्र कब आयोजित किया गया। तो ये 5 से 8 दिसंबर के मध्य हुआ। कहाँ हुआ, कसाने। कसाने कहाँ पड़ता, बोत्सवाना में। ठीक है, नेक्स्ट है, इसका आयोजन किसने कराया था। चूँकि सांस्कृतिक धरोहर से संबंधित था तो ये यूनेस्को का कार्य क्षेत्र है, तो इसका आयोजन यूनेस्को ने कराया था। ठीक है, और इसी सत्र में मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में भारत के गरबा को चयनित किया गया। गरबा किस राज्य का नृत्य, ये आप सबको पता होगा, भारत के गुजरात राज्य का है। ठीक है, नेक्स्ट है, यूनेस्को की इस सूची में शामिल होने वाली या भारत की कौन सी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर है, तो ये 15वीं है। ठीक है, भारत से अब तक 14 इससे पहले थी, अब ये 15 हो गई गरबा मिला करके अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। ठीक है, अमूर्त में ये सब होती है, जैसे रामलीला है, कुंभ मेला है, ये सब इसमें शामिल की गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया। टाइम पत्रिका जिसको पर्सन ऑफ द ईयर चुनती काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत से अभी तक केवल एक बार और इकलौते चुने गए हैं, जो कि 1927 में चुन लिए गए थे, महात्मा गांधी। ठीक है, खैर इस साल का देखते हैं। इस साल चुना गया है टेलर स्विफ्ट को। टेलर स्विफ्ट कौन है, ये अमेरिकी पॉप गायिका और अभिनेत्री हैं। ठीक है, ये हॉलीवुड की
सिंगर और एक्ट्रेस हैं टेलर स्विफ्ट, आपको नाम याद रखना। और इसी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ने टाइम पत्रिका ने सीईओ ऑफ द ईयर किसको चुना है, तो वो सैम ऑल्टमैन को चुना। सैम ऑल्टमैन कौन है, ये ओपन एआई के सीईओ हैं, ठीक है, याद रखना है। जो वही ओपन एआई वही कंपनी है जिसने चैट जीपीटी लॉन्च किया था, ठीक है। अगला देखते हैं, इसी टाइम मैगजीन ने एथलीट ऑफ द ईयर किसको चुना, तो वो लियोनेल मेसी को चुना है। तो ये टाइम मैगजीन के तीनों याद रखेंगे आप, कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना, टेलर स्विफ्ट को, और सॉल्टमैन ओपन एआई के सॉल्टमैन को क्या चुना गया है, और उनको चुना गया, और लियोनेल मेसी को चुना गया है क्रिकेटर सॉरी एथलीट ऑफ द ईयर। सैम ऑल्टमैन को क्या चुना गया है, देखते हैं, उनको सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची किसके द्वारा जारी की गई, तो फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा, ठीक है। और सूची में शीर्ष 3 महिलाएं दुनिया की कौन है, तो वह उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये अध्यक्ष हैं यूरोपीय यूनियन की। अगली हैं दूसरे नंबर पे क्रिस्टीन लैगार्डे, ये अध्यक्ष हैं यूरोपीय सेंट्रल बैंक की। और तीसरे नंबर पे कैमला हैरिस हैं जो कि उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की, ठीक है। और इस सूची में भारत से 4 महिलाओं को शामिल किया गया है। भारत की कितनी महिलाएं हैं टॉप 100 में दुनिया की, उसमें भारत की 4 महिलाएं कौन है, नंबर 1 पे हैं, जो कि समग्र रैंकिंग में 32वें नंबर पे हैं, भारत के विदेश मंत्री निर्मला सीतारमण। दूसरी हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा, 60वीं रैंक पे हैं। फिर है शोभा मंडल, 70वीं रैंक पे, और किरण मजूमदार शॉ 76वें नंबर पे, ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर होने की घोषणा की है, तो ये इटली ने की है, ठीक है। इटली के अलावा फिलीपींस ने भी इससे बाहर होने की घोषणा की है, ये आप याद रखेंगे। अगला है, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से लीड टी 2.0 का शुभारंभ किया, तो वो किया स्वीडन के साथ। इस लीड टी 2.0 का पूरा नाम क्या है, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, ठीक है। अगला है, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया, तो वो किया गया भारत को। और भारत को का यह द्विवर्षीय कार्यकाल जो है वो 2024-25 तक रहेगा। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये सूचकांक इंपॉर्टेंट है, ये किसके द्वारा जारी की जाती है, तो जर्मन वॉच एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट तथा क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा। मेनली आपको जर्मन वॉच जरूर याद रखी, ठीक है। और इस सूचकांक में 60 देशों को और यूरोपीय संघ को शामिल किया गया है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें प्रथम 3 स्थानों पर कोई है ही नहीं, यानी कि प्रथम 3 प्रदर्शन करने वाले लोग नहीं है। और चौथी रैंक की बात करें तो वो चौथे रैंक पे डायरेक्ट आता है डेनमार्क, 5वें पे एस्टोनिया, 6ठे पे फिलीपीन और 7वें पे आ जाता है भारत, ठीक है। तो भारत की रैंक आपको याद रखना है कि कितनी है, 7वीं है। नेक्स्ट है, ग्लोबल कूलिंग वॉच 2023 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो ये जारी की गई संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में शीतलन संबंधी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में G20 देशों को कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी थी, तो 82%, ठीक है। अगला है, अर्ली वार्निंग फॉर ऑल पहल किसके द्वारा प्रारंभ की गई, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। अर्ली वार्निंग फॉर ऑल ये संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहल शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य है 2027 तक सभी को खतरनाक मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित करना, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है करंट अंतर्राष्ट्रीय वाली। अगला है कि यूनिसेफ ने किस देश के सहयोग से ग्रीन राइजिंग पहल को लॉन्च किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूनिसेफ की पहल है ग्रीन राइजिंग, भारत के सहयोग से लॉन्च की है तो और इम्पोर्टेंट हो जाती है। ये पहल कहाँ लॉन्च की गई, ये पहल लॉन्च की गई COP28 शिखर सम्मेलन दुबई में। वाइज शिखर सम्मेलन का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ, तो ये दोहा कतर में हुआ। वाइज का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड इनोवेशन समिट फॉर एजुकेशन। ये आपको याद रखना, वाइज पहल किससे संबंधित है, एजुकेशन से रिलेटेड। और यह किस थीम पर आधारित था, ये जो वाइज पहले किस थीम पर आधारित था, तो इसकी थीम थी रचनात्मक प्रवाह, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में मानव का विकास, क्रिएटिव फ्लुएंसी, ह्यूमन फ्लरिशिंग इन द एज ऑफ एआई, ठीक है। ये सब नहीं याद रखना, आपको इतना याद रखना कि वाइज का संबंध किससे है और कहाँ पे लॉन्च हुआ। नेक्स्ट है, किस भारतीय को वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन से सम्मानित किया गया, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारतीय को मिला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाइज प्राइज फॉर एजुकेशन ये दिया गया सफीना हुसैन को, ये पहली भारतीय महिला भी हैं। अगला है, न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, तो ये नियुक्त किया गया क्रिस्टोफर लक्सन को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यूजीलैंड का ही प्रधानमंत्री 2023 के पीसीएस के प्रीलिम्स में आया था, वो तब शायद कोई दूसरे थे।
नेक्स्ट है कौन सा मंदिर परिसर इटली के पोम्पोई को पीछे छोड़कर विश्व का 8वां आश्चर्य बना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आप नोट कर लीजिए मेरी बात को। ये सवाल ज़रूर मिलेगा आपको, RO या PCS दोनों में मिलेगा या एक एग्जाम में तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि विश्व का 8वां आश्चर्य बना है और वो भी कोई मंदिर बना है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वो कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है ये विश्व का 8वां अजूबा बन गया है। ये भगवान विष्णु को समर्पित है, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसने इटली के पोम्पई मंदिर को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट है अफ्रीकी देश लाइबेरिया का राष्ट्रपति किसको चुना गया, तो जोसेफ बोकाई को चुना गया। ठीक है, नाम सिर्फ आप याद रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ये जो अफ्रीकन कंट्री हैं और कैरिबियाई कंट्री हैं वहीं के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पूछे जाते हैं। जितने भी फेमस कंट्री हैं, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इन सब के नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इन सब के मोस्टली हम सबको पता रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं कि एपेक लीडर वीक 2023 कहाँ आयोजित हुई। तो ये एपेक जो है इसकी लीडर वीक सैन फ्रांसिस्को USA में आयोजित हुई और इसकी थीम थी सबके लिए एक लचीले और संधारणीय भविष्य का निर्माण। लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री कौन बना, तो ये बने हैं ल्यूक फ्रीडन। ठीक है, लग्जमबर्ग का नया प्रधानमंत्री ल्यूक फ्रीडन, ये सब आप नियुक्तियां याद रखेंगे। मालदीव के नए राष्ट्रपति, ये तो इंपॉर्टेंट हैं, डॉक्टर मोहम्मद मोइजू बने, चूँकि भारत के साथ विवाद है, ये प्रो चाइना है, इसीलिए इनको भी पूछा जा सकता है। चक्रवात मिथिली कहाँ पे आया, तो बंगाल की खाड़ी में आया और इसका नामकरण मालदीव ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है इस चक्रवात से प्रभावित देश कौन थे, तो भारत और बांग्लादेश ही इससे प्रभावित थे। ठीक है, अगला है इनोवेशन हैंडशेक लॉन्च किया गया सैन फ्रांसिस्को में और इसका उद्देश्य क्या है, भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय तकनीकी संबंधों को मजबूत करना। ठीक है, ऑपरेशन इनोवेशन हैंडशेक, ऑपरेशन नहीं इनोवेशन। नेक्स्ट है कौन सा देश आधिकारिक रूप से ट्रीटी ऑन कन्वेंशन आर्म्ड फोर्सेस इन यूरोप से बाहर हो गया, तो ये रूस बाहर हुआ है। क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात की जाए तो एशिया 2024 क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया की बात की जाए, ठीक है, तो किसके द्वारा जारी की गई, तो ये जारी की गई क्वाक्वारेलिस साइमंड्स, यानी क्यूएस का ये फुल फॉर्म है। ठीक है, क्वाक्वारेलिस साइमंड्स इसने जारी की। ये 16वां संस्करण है और इस रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान भारत के हैं, आपको याद रखना। ठीक है, रैंकिंग में सर्वाधिक संस्थान किस देश के हैं, सर्वाधिक संस्थान आपको याद रखना भारत के हैं। कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्यूएस विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया की बात करें अगर तो उसमें सर्वाधिक संस्थान भारत के 148 संस्थान और शीर्ष नंबर पे पहले नंबर पे पेकिंग यूनिवर्सिटी है चीन की। तो अगर मात्रा की बात करें तो सर्वाधिक विश्वविद्यालय भारत के हैं, लेकिन नंबर 1 रैंकिंग में पेकिंग विश्वविद्यालय है चीन का। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि रैंकिंग में भारत का शीर्ष संस्थान कौन है, तो भारत का शीर्ष संस्थान IIT बॉम्बे है, इसकी रैंक 40वीं है। किसने इकोलॉजिकल थ्रेट रिपोर्ट जारी की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस ने जारी की है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये हुआ 17 नवंबर 2023 को और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, यानी कि भारत में हुआ। अगला, इस सम्मेलन का पहला संस्करण हुआ था जनवरी 2023 में। ठीक है, और वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2023 से इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि किसने 2023 स्टेट ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज हेल्थ रिपोर्ट जारी की, तो हेल्थ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये WMO ने जारी की, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है। ठीक है, आपको WHO ऑप्शन में देगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है पारे पर मिनीमाता कन्वेंशन के पक्षकारों के सम्मेलन की 5वीं बैठक COP5 का आयोजन कहाँ हुआ, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे पूछेगा कि मिनीमाता कन्वेंशन का संबंध किससे है, तो इसका संबंध पारे से है, HG से। ठीक है, नेक्स्ट है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकलने की घोषणा किस देश ने की, तो फिलीपींस ने की। ऊपर हमने देखा कौन से देश और ने की थी, इटली ने। अगला है प्रथम ग्लोबल AI सेफ्टी समिट 2023, मेजबान देश UK है। इसमें कितने देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े जोखिमों को रोकने के लिए विश्व के पहले समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो कुल 28 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, AI सेफ्टी समिट जो कि UK में हुआ, इस पर 28 देशों ने साइन किया। ठीक है, और ये जो घोषणा पत्र हुआ था इसका नाम क्या दिया गया, इसका नाम दिया गया ब्लेचली घोषणा पत्र या ब्लेचली डिक्लेरेशन। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ब्लेचली डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, तो आपको इतना सिर्फ याद रखना कि इसका संबंध AI सेफ्टी से है। ठीक है, AI सेफ्टी। नेक्स्ट है कितने शहरों को वर्ल्ड सिटी डे के अवसर पर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो टोटल 55 शहरों को शामिल किया गया, जिससे भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया, एक तो ग्वालियर को, एक कोझिकोड को। ग्वालियर मध्य प्रदेश का है, कोझिकोड केरल का है। ग्वालियर को संगीत के लिए शामिल किया गया और कोझिकोड को साहित्य के लिए। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला, किस संस्था ने
एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट जारी की। तो एडॉप्टेशन गैप्स रिपोर्ट जारी की यूएनईपी ने, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। यहाँ पे आपको जेंडर गैप इंडेक्स से कंफ्यूज नहीं करनी, वो जारी करता है WEP यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और यह रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित। अगला है 24 अक्टूबर 2023 को वर्ष 2023 तक नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर कितने देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र लाया गया है, उस पर 11 देशों ने साइन किए हैं। ये 11 देश कौन है? बांग्लादेश है, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू, वेनेजुएला। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना, भारत भी है, पाकिस्तान भी है, क्योंकि भारत पाकिस्तान मोस्टली होते नहीं है एक में। ठीक है, और इसमें चीन, अमेरिका, रूस वगैरह नहीं है। ठीक है, अगला है नदी डॉल्फिन के संरक्षण के लिए वैश्विक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए? तो ये जो हस्ताक्षर हुए ये हुए बोगोटा में। बोगोटा कहाँ पड़ता है? कोलंबिया में। ठीक है, अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क, ICN जिसको बोलते हैं, इसके संचालन समूह का सदस्य कौन बना? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI बन गया है। ठीक है, और स्लोवाकिया का प्रधानमंत्री कौन बना है? वो बने हैं रॉबर्ट फिको। तो आप याद रखेंगे, रॉबर्ट फिको स्लोवाकिया का नया प्रधानमंत्री बना है। अगला है हरिकेन ओटिस। ठीक है, ये अलग अलग जो तूफान आते हैं इनके नाम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होते हैं। तो हरिकेन चूँकि ये अमेरिका वाले रीजन में आता है, तो ओटिस इसने कहाँ पे तबाही मचाई? इसने मचाई अकापुल्को, मैक्सिको में। ठीक है, नेक्स्ट है किस संस्था ने इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 जारी की? तो ये जारी की यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। इतनी बड़ी सी है, आप नाम इतना याद रखेंगे, UNOEHS, इसने जारी की डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट। ठीक है, आप लोग ना पूरा शब्द या मतलब पूरे लाइन मत रटा करिए, इसमें आप लोग जो कीवर्ड होते हैं उनका पकड़ा करिए। जैसे डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट, इतना बस याद रखें। कौन जारी करता है? UNOEHS, इतना याद रखें, वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला है किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की? तो ये कि भारत ने। आपको ये भी पता होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय भी भारत के गुरुग्राम में है। अगला है किस देश भारत के किस संस्थान को सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में संयुक्त राष्ट्र का पहला पुरस्कार प्राप्त हुआ है? पहला नहीं, संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो वो प्राप्त हुआ ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया। आपको कंफ्यूज नहीं होना, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की बात है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिला है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को मिला। ठीक है, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO की 25वीं महासभा की बैठक कहाँ हुई? समरकंद, उज्बेकिस्तान में हुई। नेक्स्ट है UNWTO, इसी की बात हो रही है, इसके द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत का गांव है और भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पूछा जाएगा कौन सा है, तो धोरडो गांव है, ये पड़ता है गुजरात में। नेक्स्ट है सबसे कम उम्र में इक्वाडोर के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो डेनियल नोबोवा ने जीता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चूँकि ये सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेनियल नोबोवा कहाँ के राष्ट्रपति हैं? इक्वाडोर के। ठीक है, नेक्स्ट है किस संस्थान ने 1GCIER भागीदारी में शामिल होने के लिए समझौता किया है? तो ये संस्थान काफ़ी बड़ा सा है, इसका आप नाम याद रखेंगे शॉर्टकट में RCRI SAT। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय शुष्क अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है CGIAR का क्या है? ये खाद्य सुरक्षित भविष्य हेतु वैश्विक अनुसंधान भागीदारी है। ठीक है, अगला है भारत और UK के बीच पहली 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुई, आपको याद रखना है। भारत और UK की, इससे पहले भारत जो क्वाड कंट्रीज थे जिसमें जापान आता है, अमेरिका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, इनके साथ भारत ने 2+2 वार्ता की है, लेकिन अब भारत ने इटली के साथ भी कर लिया, आप याद रखेंगे। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में फंसे भारतीयों को वहाँ से निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? ये जितने भी ऑपरेशन भारत ने किए हैं ना, सूडान में, यूक्रेन में, इजराइल में और मालदीव वगैरह में, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इजराइल में जो निकाला है भारत ने अपने लोगों को, वो ऑपरेशन अजय था, ये आप याद रखेंगे। अगला है अक्टूबर 2023 में भारतीय भेषज संहिता, भेषज कहते हैं फार्मास्यूटिकल वगैरह को, ठीक है, दवा से रिलेटेड है, IPC का सदस्य कौन बना है? तो फार्माकोपिकल डिस्कशन ग्रुप PDG बना है। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति, चूँकि पहली महिला राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति? सामिया सुलूहु हसन ने भारत की राजकीय यात्रा की थी, और तंजानिया की हैं। ठीक है, तो ये भारत की यात्रा पे आई थी, सामिया सुलूहु हसन, तंजानिया की। किस विश्वविद्यालय द्वारा सामिया सुलूहु हसन को डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई? तो JNU ने दी है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।
भारत के बाहर विश्व के दूसरे सबसे बड़े हिंदू मंदिर अक्षरधाम का उद्घाटन कहाँ किया गया? न्यू जर्सी यूएसए में। ठीक है, तो अक्षरधाम मंदिर भारत में भी है और दुनिया में अनेक जगहों पे है। तो दुबई में भी ये बन रहा है और ये दूसरा सबसे बड़ा है, न्यू जर्सी यूएसए वाला। ठीक है, अगला, इजराइल ने फिलीपींस के आतंकी समूह हमास के खिलाफ जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम क्या? तो उसका नाम है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ठीक है, अगला है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती? तो ये जारी की जाती कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हेल्प। हालांकि इस रिपोर्ट को भारत सरकार स्वीकार नहीं करती, काफ़ी नीचे रैंक के लोग भारत को देते हैं। अगला है, इस सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो जैसा मैंने आपको बताया, भारत का इसमें 111वां स्थान है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं और इसमें यह कि प्रशांत महासागर के द्वीप राष्ट्र वानुआतु के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ये बने चार्लोट हसलवाई। ये सब नाम आप याद रखेंगे क्योंकि इन्हीं सब छोटे छोटे देशों के पूछा जाता है। वानुआतु कहाँ के राष्ट्रपति हैं? वानुआतु के राष्ट्रपति कौन है? चार्लोट हसलवाई। अगला है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का लगातार तीसरी बार अध्यक्ष कौन बना है? तो ये भारत बना है। उत्तरी अमेरिका के पहले गांधी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये ह्यूस्टन टेक्सास में किया गया। ये कहाँ है? यूएसए में। अगला है, भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बड़ी प्रतिमा, सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वालिटी कहा गया, इसका अनावरण कहाँ किया गया? मेरीलैंड यूएसए में। नेक्स्ट है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो नवाचार वाली रिकॉर्ड विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने जारी किया। ठीक है, और इस सूची में कितने देशों को रैंकिंग दी गई? टोटल 132 देशों को। पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड रहा। भारत की रैंकिंग 40वीं ही, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की रैंकिंग नवाचार सूचकांक में 40वीं है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र के उच्च स्तरीय खंड का आयोजन किया गया? तो 78वें सत्र। ठीक है, ये नहीं पूछा जाएगा। अगला, इस 78वें सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो ये की डेनिस फ्रांसिस। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो यूनिवर्सिटी रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन ने जारी की। इस सूचकांक में शीर्ष स्तर पर कौन सा संस्थान रहा? तो शीर्ष स्तर पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रही। ये कहाँ की? यूके की। अगला है, इस सूचकांक में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा? तो भारतीय विज्ञान संस्थान, जिसको कि आईआईसी बेंगलुरु कहते हैं, वो टॉप पे रहा। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का पहला संस्थान, एकमात्र नहीं, लेकिन भारत का जो शीर्ष पे रहा संस्थान वो रहा आईआईसी बेंगलुरु, और पहले नंबर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। किस समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की? ये इंपॉर्टेंट है। संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा I2U2 ने की। I2U2 कौन है? इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएसए, 4 कंट्री मिलकर I2U2 बनाते हैं। नेक्स्ट है, किन देशों के सैन्य नेताओं ने साहेल सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए? आप याद रखेंगे, माली, बुर्किना फासो और नाइजर। साहेल वाला रीजन जो है अफ्रीका में पड़ता है, तो उसी से रिलेटेड है। इसमें इन 3 देशों ने साइन करी, माली, बुर्किना फासो और नाइजर। इस समझौते की घोषणा कहाँ की गई? तो बामाको क्या है? माली की राजधानी है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो न्यूयॉर्क, यूएसए में आयोजित हुआ। विश्व धरोहर समिति की 45वीं बैठक हुई रियाद, सऊदी अरब में। ठीक है, बैठक में किन भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया? तो इसमें 2 भारतीय उनको शामिल किया गया। एक तो शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, दूसरा होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो कि कर्नाटक में पड़ते हैं। ठीक है, तो ये लिखा, होयसल मंदिर समूह कहाँ है? कर्नाटक में। और इस प्रकार टोटल भारत में कितने यूनेस्को विश्व धरोहर हो गए? टोटल 42 हो गए, ये आप याद रखेंगे। और दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में गांधी वॉक का आयोजन किया गया? तो गांधी वॉक दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में आयोजित की गई। अगला देखते हैं, अब थोड़ा सा और अंतर्राष्ट्रीय खबरें बची। अंतर्राष्ट्रीय खबरें ज़्यादा थी इसमें, यहाँ से सवाल भी बनते, तो सारे की सारी फैक्ट, ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें याद रखेंगे। अगला है, अमेरिका के किस शहर द्वारा सनातन धर्म दिवस मनाया जाने की घोषणा हुई? तो लुइसविले, केंटकी में सनातन धर्म दिवस मनाने जाने की घोषणा की। और ये सनातन धर्म दिवस कब मनाया जाएगा? तो 3 सितंबर को। ठीक है, नेक्स्ट है, लीबिया में किस तूफान ने भयंकर तबाही मचाई? तो डेनियल नाम के तूफान ने। अगला है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ देशों, बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड की रैंकिंग किसके द्वारा जारी की? तो ये यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने इसको जारी की। ठीक है, और अगर इसकी बात करें तो वर्ष 2023 में इस सूची में पहले नंबर पर कौन रहा? स्विट्जरलैंड, यानी कि स्विट्जरलैंड विश्व का सबसे अच्छा देश है, ऐसा माना गया। इस सूची में भारत का स्थान 30वां है। भारत विश्व के सबसे अच्छे देशों की बात करें तो 30वें नंबर पर आता है। वैसे तो हमारा भारत सबसे अच्छा है, लेकिन ये लोग ऐसा मानते हैं इस रिपोर्ट में। ठीक है, हमारे लिए तो हमारा भारत ही सबसे अच्छा है। खैर, अगला देखते हैं कि वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ कब किया गया? 9 सितंबर 2023 को। और किस देश ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया? ये पूछा जा सकता है, मिनटमैन 3 मिसाइल किस देश की? तो ये अमेरिका की है। और मिनटमैन 3 मिसाइल तरह की मिसाइल कैसी? ये अंतर्द्वीपीय
सॉरी अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, ICBM है, आप याद रखेंगे। ये मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, यह कि यानी कि ये पूरे महाद्वीप पे जा सकती कहीं भी, ठीक है, और ये अमेरिका की है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में भारतीय दूतावास स्थापित करने की घोषणा की? तो ये तिमोर लेस्ते में की। तिमोर लेस्ते में भारतीय दूतावास नहीं था, इसमें खोलने की घोषणा की गई। नेक्स्ट है, काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ललितपुर में किया गया। ये ललितपुर यूपी वाला नहीं है, नेपाल वाला है, ठीक है। अगला है, इस महोत्सव में किन देशों ने भाग लिया? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका ने। अगला है, 43वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में किया गया। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो ये IMD के द्वारा जारी की गई, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये अमेरिका का एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है। और इस रैंकिंग में कितने देश शामिल हैं? तो इस रैंकिंग में टोटल 64 देश शामिल थे। पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड आया और भारत की रैंक इसमें 56वीं थी, आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी आज की इस वीडियो में कंप्लीट इंटरनेशनल न्यूज़ कवर होती हैं, जो भी हमारी आई दृष्टि वाली बुक में दी हुई थी। अब अगले वीडियो में हम आर्थिकी को कवर करेंगे, इसमें हमारे कंप्लीट डेटा कवर हो जाएगा, जो भी इकोनॉमिक्स आर्थिकी से रिलेटेड रहेगा साल भर के, और जो भी एक साल की इकोनॉमिक्स आर्थिकी की न्यूज़ रहेगी वो सब इसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और डेली ही आपको एक वीडियो मिलता रहेगा, आप लोग इसको 1 से 2 बार जरूर देखते रहें, ठीक है, ताकि आपके फैक्ट मिस ना हो, एग्जाम में आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा हो तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक करें, ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया है अभी तक। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।